नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के वसूली खेल का पर्दाफाश हो चुका है। परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद अब एनआईए की हिरासत में मौजूद सचिन वाजे ने उद्धव ठाकरे सरकार पर एक लेटर बम गिरा दिया है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार के 3 मंत्रियों को लेकर वसूली का बड़ा और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाम का खुलासा भी इस लेटर बम में हुआ है। सचिन वाजे ने कोर्ट में जो लेटर लिखा है उसमें यह साफ तौर पर खुलासा किया गया है कि शरद पवार को मनाने के लिए अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से 2 करोड़ रुपए की उगाही के लिए कहा था। तो यह बड़ा खुलासा है। आपको बता दें, सचिन वाजे की बहाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर सचिन वाजे की बहाली क्यों की गई। उसको लेकर हाल ही में यह खुलासा भी हुआ कि परमवीर सिंह के कहने पर सचिन वाजे की बहाली हुई। लेकिन अब जो परमवीर सिंह ने लेटर लिखा है उसमें यह साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें नौकरी पर वापस रखने के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे थे। आपको बता दें, सचिन वाजे ने एनआईए कोर्ट को जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 6 जून 2020 को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की थी, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग को लेकर दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुश नहीं थे। ऐसे में शरद पवार ने उन्हें दोबारा सस्पेंड करने के लिए भी कहा था। यह पेशकश की गई थी कि दोबारा सचिन वाजे को सस्पेंड किया जाए, लेकिन अनिल देशमुख ने सचिन वाजे के सामने एक शर्त रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार को मनाने के लिए 2 करोड़ रुपए सचिन वाजे से मांगे गए थे। इसका खुलासा सचिन वाजे ने अपने इस लेटर में किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी बड़ी रकम देना उनके लिए नामुमकिन था, ऐसा भी सचिन वाजे ने जिक्र किया है। ऐसे में उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो मुंबई के कॉर्पोरेट को निशाना बनाने की तैयारी अनिल देशमुख की तरफ से उसके बाद की गई। तो जाहिर तौर पर वसूली का यह खेल कोई छोटा खेल महाराष्ट्र में नहीं है। परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी के द्वारा इस बात का जिक्र किया था कि वसूली का यह पूरा रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन उसके बाद अब सचिन वाजे ने जो लेटर लिखा है कोर्ट को, वो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए अब बेहद बड़ी मुश्किल खड़ी कर चुका है। जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम इस लेटर में सामने आया है कि अनिल देशमुख के द्वारा शरद पवार तक किस तरीके से ये वसूली के पैसे पहुंचाने का काम चल रहा था, ये खुलासा जाहिर तौर पर इस लेटर में हो चुका है। और बीजेपी की ओर से परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों का पॉलिटिकल बॉस कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। और अब जो लेटर सामने आया है वो जाहिर तौर पर इस बात का खुलासा कर रहा है कि दरअसल वो पॉलिटिकल बॉस कोई और नहीं है, बल्कि जिस तरीके से सचिन वाजे की इस चिट्ठी में ना सिर्फ अनिल देशमुख का एक बार फिर से नाम सामने आया है, बल्कि शरद पवार, एनसीपी प्रमुख का जिक्र किया गया है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के जो निर्माता हैं वो शरद पवार ही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन शरद पवार कितना बड़ा कद महाराष्ट्र की सरकार में रखते हैं ये भी हर कोई जानता है। ऐसे में अगर शरद पवार का नाम इस वसूली के खेल में सामने आया है तो आने वाले वक्त में मुश्किलें उद्धव ठाकरे की भी कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आपको बता दें, परमवीर सिंह के लेटर सामने आने के बाद जिस तरीके से वसूली के खेल का पर्दाफाश अब सचिन वाजे, वो क्राइम यूनिट के सस्पेंड अधिकारी जो फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में एनआईए की गिरफ्त में हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इन पूरे जो आरोप उन्होंने लगाए हैं इसमें सच्चाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सबूत एनआईए के हाथों लगे हैं, फिर चाहे वो काउंटिंग मशीन हो या फिर वो 5 लाख रुपए कैश हो जो सचिन वाजे की गाड़ी से एनआईए ने हिरासत में लिया था, इस पूरे लेटर बॉम्ब में न सिर्फ अनिल देशमुख और शरद पवार का जिक्र किया गया है, इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का भी खुलासा वसूली के इस कांड में निकलकर सामने आया है। उन्होंने चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल जुलाई और अगस्त 2020 में अनिल परब ने उन्हें अपने सरकारी बंगले में बुलाया था और अनिल परब ने
उनसे एक दरअसल कंप्लेन को खत्म करने की बात कही थी कि कैसे एक इंक्वायरी को बंद करने के लिए दरअसल 50 करोड़ रुपए की जो डिमांड है वो सचिन वाजे के द्वारा की जाए और इस इंक्वायरी को खत्म किया जाए। एसबीयूटी जो एक ट्रस्ट है उसकी ये कंप्लेंट थी जिसकी इंक्वायरी खत्म करने की कोशिश अनिल परब के द्वारा की गई और सचिन वाजे को इसका टारगेट दिया गया था। 50 करोड़ रुपए की डिमांड करने की बात उनके द्वारा कही गई थी। तो सिर्फ इतना ही नहीं, सचिन वाजे ने अपने लेटर में यह दावा किया है कि दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की ओर से भी उन्हें 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया गया था। यह टारगेट दरअसल गुटखा जो व्यापारी है उनके यहां छापेमारी कर ये टारगेट वसूलना है। ये खुलासा भी सचिन वाजे ने अपनी चिट्ठी में किया है। उन्होंने कहा है कि अजित पवार ने दरअसल अपने एक करीबी दर्शन घोड़ावत का नाम उन्होंने लिया है जिससे उन्हें मिलवाया था और दर्शन ने ही तमाम जो गुटखा अवैध गुटखा विक्रेता हैं उनका जो पता है वो सचिन वाजे को दिया था, जिसके बाद अवैध गुटखा विक्रेताओं पर छापेमारी सचिन वाजे के द्वारा शुरू की गई और ये टारगेट वसूला गया। तो जाहिर तौर पर ये लगातार आरोप उद्धव ठाकरे सरकार पर लग रहे थे कि अनिल देशमुख को लेकर ये खुलासा हुआ है कि एक महीने में 100 करोड़ का टारगेट अनिल देशमुख के द्वारा सचिन वाजे को दिया जा रहा था। बार और रेस्टोरेंट से ये पैसा वसूलना था, लेकिन उसके बाद भी कितने मंत्री नेता महाराष्ट्र सरकार में ऐसे हैं जिनके द्वारा पुलिस का इस्तेमाल करते हुए पुलिस अधिकारियों को यह वसूली का टारगेट दिया जा रहा होगा। और इसको लेकर ही कहीं ना कहीं अब इस चिट्ठी में ये बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। अनिल देशमुख को लेकर 2 करोड़ का खुलासा, जो कि 2 करोड़ रुपए सचिन वाजे की बहाली को लेकर, शरद पवार को मनाने को लेकर कहीं ना कहीं सचिन वाजे से वसूलने की कोशिश की गई। इसके बाद अजित पवार ने 100 करोड़ का टारगेट गुटखा विक्रेताओं से वसूला और उसके अलावा अजीत परब और बाकी न जाने कितने मंत्री और नेता महाराष्ट्र सरकार में ऐसे होंगे जो इस वसूली के खेल में शामिल होंगे। तो ये वसूली का खेल फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के लिए गले के हड्डी साबित हो रहा है। जिस तरीके से मुसीबत लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ती नजर आ रही है, फिलहाल सचिन वाजे की बहाली को लेकर ही तमाम सवाल उठ रहे थे। सचिन वाजे की बहाली पर शिवसेना नेता सांसद संजय राउत भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था एक बयान में कि दरअसल उन्होंने सचिन वाजे की बहाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पहले ही सरकार को यह आगाह किया था कि सचिन वाजे सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने जो कहा था उससे कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए सचिन वाजे को अधिकार दिए गए। और अब जब वसूली के खेल का पर्दाफाश हो रहा है तो जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी वसूली कर सचिन वाजे को बहाल करने की कोशिश की जा रही है तो आखिर सचिन वाजे को ये अधिकार क्यों ना दिए जाए, ये भी लगातार सवाल बना हुआ है। फिलहाल बीजेपी के तमाम नेता अब इस लेटर बॉम्ब के सामने आने के बाद लगातार शिवसेना और उद्धव ठाकरे सरकार शरद पवार पर हमलावर नजर आ रही है। राम कदम से लेकर किरीट सोमैया तक ने उस लेटर को ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे से सवाल पूछे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की चुप्पी काफी कुछ बयां करती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर इससे पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक सवाल उठा चुके हैं कि दरअसल उद्धव ठाकरे की चुप्पी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे इस पूरे साजिश और षड्यंत्र का बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब उन्हीं के ही ये करीबी, जिन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सरकार में तवज्जो देने का काम किया है, अब उनका पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं। जब नकेल सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों पर कसी जा रही है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार बच नहीं सकती है। वसूली का यह खेल आखिर कौन कौन से पॉलिटिकल बॉस तक जाकर पहुंचेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सचिन वाजे की चिट्ठी पर अभी जांच होनी बाकी है, लेकिन पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से यह पूरा वसूली का टारगेट दिया जा रहा था और यह पूरा पैसों का कलेक्शन किया जा रहा था।
तो फिलहाल इस पूरी चिट्ठी की जांच होनी जरूर बाकी है, लेकिन आपको बता दें परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद ही कुछ ऐसे कारोबारी, कुछ ऐसे लोग सामने आ चुके हैं जो जाहिर तौर पर यह साफ कर चुके हैं कि सचिन वाजे जैसे क्राइम यूनिट के अधिकारी उनके यहां पहुंचते थे, उन्हें डराकर धमकाकर किस तरीके से उनसे ये पैसे वसूले जाते थे, इसका भी खुलासा कई जो कारोबारी है वो कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर वसूली के ये खेल से उद्धव ठाकरे सरकार बच नहीं सकती है और अब सचिन वाजे ने जो खुलासा किया है उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार पर नकेल कसनी बेहद कहीं ना कहीं जरूरी भी हो गई है, क्योंकि वसूली का यह खेल आखिर कहां जाकर महाराष्ट्र सरकार में थम रहा था, इसका भी पर्दाफाश होना बाकी है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।